करती है, माया के अधीन है। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते हुई साधना और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को, ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी। तत्काल, देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कारणनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने देश या समझे को देश सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले, भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती। 4 लोग प्रणाम करें, 4 लोग यश कीर्ति, 4 सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है। भगवत ऋषिक जी कहते हैं इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला ही। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है। बहुत हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है। बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहां है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहां है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय, बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में, और तखत में गुरुदेव, उठ बच्चा को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान। कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का। देखो, ये जो लोग ज्ञान की बात कह करके भगवान के नाम रूप की, वो अज्ञानी हैं। वो जानते नहीं भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। सनकादि भी वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं, भगवान शंकर भी दर्शन करने जाते हैं। भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं, भगवान की लीला और भगवान का नाम जप करते हैं। पता नहीं आजकल कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है, फंसे सब साकार में हैं। उपदेश भी साकार से हो रहा है। गुरु को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये साकार पूजा हो रही है। सब सो हित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सब शास्त्रों का सार है। सब सो हित, सबसे प्रीति करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किसी से कोई कामना या स्वार्थरत नहीं होनी चाहिए। सब सो हित निष्काम मति, निष्काम मति से सबका हित करो।
तुम्हारी विश्राम भूमि प्रिया प्रीतम के उपासक की विश्राम भूमि वृंदावन धाम है। बोले महाराज इस सबसो हित निष्काममति अखंड वृंदावन वास मिलना है तो बहुत कठिन बात है। उपाय है? बोले इसका सरल उपाय है। क्या? वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ये समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले, सहज में किसी से बात न करे और बोले समयोपाय। जब कहीं अधिकारी मिल जाए तब बोले, बोले समयोपाय ग्रंथ संशय की खोले। जब बोले तो ग्रंथि माया जड़ चेतन की जो ग्रंथि बंधाकर बार बार जन्म मरण में जीव को लगा रही उसका नाश कर दिया। ऐसे बोले। क्यों? नाम रूप में डूबे हुए महापुरुष हैं। भगवत रसिक अनन्य भान लो करें प्रकाशा। जैसे सूर्य उदय हुआ अंधकार का नाश हुआ, ऐसे रसिक महापुरुष का संग हुआ। कोई को धरत है मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेहता में तू परत है। सुंदर कहत तो ही नेक हु नावे लाज, काज को बिगाड़ी के अकाज क्यों करत है। सुंदरदास जी कह रहे बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है। ये मेरा धन मेरा मकान मेरा पुत्र मेरी पत्नी मेरे पशु मेरा गांव मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है। इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये मनुष्य देह है और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बावरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा 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 काहे को ठगा रहा है अपने आप को? एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे सना बस बंद पर्यो बिल लावे। सुंदर क्यों पहले न संहारत, जो गुड़ खाए सो कानु बिंधावे। बोले एक सुराई है उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तक कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती वो दिखाई नहीं देती। पेट ते बाहर होते ही बालक आई के मातु पयोधर पीनो, मुंह बंध्यो दिन ही दिन और तरुण भयो तिय के रस भीनो। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुए, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। तरुण भयो तिय के रस भीनो, और पुत्र प्रपुत्र बंध्यो परिवार सो ऐसे ही भांति गए। बाबा समझते हैं, कह रहा वाह वाह जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतली बोली और घर परिवार के जब कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के, और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वहीं बैठते हैं आकर। सच्ची मानिए ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है, अगर सत्संग को मान लो चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है।
जन्म सिराने जाई भजन विमुख सठ, काहे को भवन कूप बिन बीच मरे है। गहत अविद्या जानी सुख नलनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसी अविद्या गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बतावें। जिसने जीवन में भगवान से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं। वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहे, वो लड़का कैसे बोल रहा था। अवस्था में सारी की सारी चित्तवृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा, अभी हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं। भाई हम तो जीवन भर एक साथ रहे हैं, और सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो। हम कहा नहीं, आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरले को चले हैं, पर चिंता इस बात की है, अगर बुढ़िया पास में है या बुढ़ा पास में, दोनों हैं, परम पद में है, उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए। और ये पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो। तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे, तुम्हारा भजन कार्य करेगा। तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी, भजन से क्यों रहित हो, कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता है। आप ही ते जातंद नरक में बार बार, अजहू न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे,